तो कैसे हैं आप? आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। HTML टैग्स पार्ट 2 सीरीज़ में मैं सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए HTML टैग्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बाकी बचे हुए टैग्स जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में नहीं कवर किए थे, वो उस वीडियो में टैग्स मैं इस कवर में करूँगा, इसलिए मैंने इसे लेसन नंबर 2 कंटिन्यू दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता है आज अपने वीडियो। जिस किसी ने भी मेरा वो पार्ट लेसन 2 का पार्ट 1 नहीं देखा है, वो राइट हैंड साइड पे आइकन का बटन क्लिक करके देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग HTML सीरीज में। हम बात कर रहे थे HTML टैग्स के बारे में, जहाँ मैंने प्रीवियसली आपको 3 टैग के बारे में बताया था। बाकी मैं आपकी अगले में 4 टैग में और कवर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टैग जो मैं यहाँ 4 कवर करूँगा इस HTML बेसिक वीडियो में, वो है सेंट्रलाइजिंग कंटेंट। सेंटरिंग कंटेंट मतलब कि HTML पेज पे आपको अगर अपना कंटेंट सेंटर में करना है, तो उसके लिए आप किस टैग का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट हो HTML पेज पर वो सही से अच्छे से व्यू हो, मतलब सही से फॉर्मेटिंग टाइम में डिस्प्ले हो। क्योंकि कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कभी हमें अपने टेक्स्ट को सेंटर में दिखाना होता है, तो फिर हम उसके लिए क्या टैग हमारे पास HTML में है, उन चीज़ों को हम दिखा सकते हैं, या उन चीज़ों का यूज़ करके किस टैग की यूज़ करके हम HTML टैग्स में दिखा सकते हैं सेंटर में, अगर हमें किसी कंटेंट को करना है। ठीक है, तो मेरा जो दूसरा टैग है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। कई बार होता है कि हमें अपने कंटेंट को थोड़ा सेपरेटिव लाइन देनी पड़ती है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी वेब पेज पर कि बीच में एक लाइन दी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। वो मैं आपको कैसे दी जाती है टैग के थ्रू, मैं आपको बताऊंगा इसमें। और तीसरा प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग में भी वही है कि आपके फॉर्मेट को कैसे, ये सब फॉर्मेटिंग है, टैग्स हैं जो हम फॉर्मेटिंग में यूज़ करते हैं। आगे नाम थोड़े इनके आपको थोड़े अजीब लग रहे होंगे, पर जैसे हम यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। और जिस किसी को इन केस अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उनकी कोई भी इशू का सॉल्यूशन दूंगा कमेंट बॉक्स में। और फोर्थ है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले हम चार इस वीडियो में हम 4 टाइप्स कवर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। हमारे पास सेंटरिंग कंटेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग है और नॉन ब्रेकिंग स्पेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटरिंग कंटेंट से। सेंटरिंग कंटेंट मतलब है सेंटर, सिंपल। और सिंपल भाषा में कहें तो वह है सिंपल सेंटर कंटेंट। अगर हमें अपने कंटेंट को सेंटर में करना, तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डॉक टाइप HTML हेड दिया हुआ है, और टाइटल है, बॉडी है, सेंटर है। और आप एक आपको एक नई चीज़ दिख रही होगी लेफ्ट हैंड साइड में, कोड में सेंटर दिया हुआ है मैंने। प्रोफिली सेंटर टैग ही है जो कि आपके इस H1 और P टैग, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि अलग अलग टैग हैं होते हैं हमारे HTML फॉर्मेटिंग में, जो हम यूज़ करते हैं, बेसिक एलिमेंट होते हैं या बेसिक टैग्स आप कह लीजिए। तो ये हमें, अगर आप अपने कंटेंट को पेज के सेंटर में करना है, तो हमें इस चीज़ को कैसे करेंगे। तो यहाँ मैंने एक सेंटर टैग का एक एग्जांपल लिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि बॉडी, आप देख सकते हैं कि जो है बॉडी के अंदर मैंने एक टैग क्लिक किया हुआ सेंटर वाला। और सेंटर में मैंने आपके यहाँ 2 एलिमेंट लिए, H1 जो कि एक हेडिंग का, जैसे कि आपको पता है कि हेडिंग का टैग है, और P एक पैराग्राफ टैग है। तो यहाँ मैंने 2 एलिमेंट लिए, H1 और P, और जो कि मैंने सेंटर में दिए। तो इस सेंटर की वजह से क्या होगा, तो आप अगर राइट हैंड चार्ट में देखेंगे, तो यहाँ एक एग्जांपल मैंने आपको इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है, इस कोड का जो आउटपुट है, वो आपके राइट हैंड साइड में विजिबल है। तो देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है H1 में, मैंने यहाँ लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग। तो यहाँ आपको दिस इज हेडिंग आपको सेंटर दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देंगे तो ये पेज के सेंटर में आ रहा है। अगर मैं सेंटर हटा दूंगा, तो ये आपके लेफ्ट हैंड चार्ट में बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। और तो ये है। और यहाँ मैंने एक पैराग्राफ को भी बताया हुआ है, ये मैं आपको एक बार थोड़ा करके भी दिखा दूंगा कोड वाइज कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये एक सेंटर टाइप का एग्जांपल है, जैसे कि सेंटर में H1P देखा, यहाँ भी ये दोनों एलिमेंट वो आ गए। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। बाद में मैं लास्ट में मैं एक आपको एक करके एक एग्जांपल रन करके दिखा दूंगा, ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ एक एग्जांपल, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि HTML सेंटर टैग्स में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एग्जांपल जो है, तो जो सेंटर टैग है,
तो सेंटर टैग होता है अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट टेक्स्ट इन सेंटर, मतलब जो टेक्स्ट आप पेज पे लिख रहे हो, वेब पेज पे जो आपका टेक्स्ट है, तो उसका इस सेंटर टैग का क्या काम होता है कि जो आपकी टेक्स्ट पे, जो आपके पेज पे जो टेक्स्ट है, जो आपने लिखी हुई चीज़ है, जो लिखा हुआ कंटेंट है, उस चीज़ को एक सेंटर में लाता है, ठीक है। तो लेकिन HTML5 में सेंटर टैग अलाउड नहीं है, तो ये प्रीवियस वर्जन में था, तो लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो HTML5 आया है वो उसने हटा दिया है। तो इसकी जगह हम CSS प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको वीडियो में कि हम वो कैसे करते हैं, उसका भी एक अलग है, उसके भी, लेकिन वो CSS प्रॉपर्टी के थ्रू होते हैं। तो वो मैं आपको जब CSS पढ़ाऊँगा प्रॉपर्टी के बारे में बताऊँगा कि CSS के अलग अलग, जैसे आपके बैकग्राउंड कलर्स होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, पैडिंग होती है, मार्जिन होती है, सब आपके CSS में वो चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सेंटर टैग में हमें वर्क करने थे। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट, आप तो आपको समझ में आ गया कि जो हम सेंटर टैग यूज़ कर रहे हैं, जैसे बेसिकली देखिए उसका फंक्शनैलिटी क्या होती है उसकी, कि वो टेक्स्ट को सेंटर में करता है। चलिए आगे चलते हैं मेरे दूसरे टैग में, जिसकी ये हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि आपको अगर नहीं पता हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, तो जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये दिस इज अ पैराग्राफ, पी टैग के नीचे एक लाइन आपकी ड्रॉ करी हुई है पेज पे, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिखाया हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हमें अपने वेब पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे रही है, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कंटेंट बहुत बड़ा होता है, तो हमें उन्हें कुछ पीस या कुछ लाइन ऑफ कोड, लाइन कुछ टेक्स्ट हमें लाइन में स्पेस दे के या कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन दे के उन्हें सेपरेट करना पड़ता है, तो हम वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जैसे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड चार्ट में मैंने कोड किया हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जांपल, ठीक है। यहाँ आपका डॉक टाइप, जो कि आपको पहले ही मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, क्या डॉक टाइप HTML हेड और टाइटल है, बॉडी है, और बॉडी के अंदर मैंने यहाँ 3-4 टैग लिए हुए हैं, जैसे H1 हेडिंग 1 के लिए, P पैराग्राफ के लिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ एक HR लिखा है। HR का सिंपल मीनिंग है H फॉर हॉरिजॉन्टल रो। आप ये ऐसा भी कर सकते हैं, HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रो और हॉरिजॉन्टल लाइन, आप कैसे भी ले सकते हो उसे, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने दिस इज अ पैराग्राफ के बाद HR लगाया, तो आप राइट हैंड चार्ट में देखेंगे तो HR के बाद आपको एक यहाँ लाइन, एक हॉरिजॉन्टल रो डिक्लेयर, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखेगी पेज पे, ठीक है। ये मैं आपको एक बार 2-3-4 टैग के लिए आपको एक एग्जांपल करके अपने एंड पे दिखा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे H2PP और HR मैंने यूज़ किया हुआ है, तो ये आखिरी में एक मैंने एडिशनल कंटेंट आफ्टर द लाइन चीज लिखा, तो ये आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि अगर मुझे पेज पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे दे सकता हूँ। तो चलिए हम इसके आगे, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी अगर डाउट होगा इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कोई अपना इशू टाइप करके, क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो जाए इस वीडियो से रिलेटेड, आप टाइप करके आप भेज दीजिएगा। उसका रिलेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको वहीं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट फॉन्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन टैग क्या होता है, मैंने यहाँ कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, कुछ कोड मैंने कुछ बताने के लिए, कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द HR टैग। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि हम हॉरिजॉन्टल रो कह सकते हैं आप इसे, तो HR टैग के थ्रू हम अपने पेज पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन के कोड को आपको क्रॉस करने की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी टैग हो उसका क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन और BR एक ऐसे होते हैं जिसके आपकी को क्लोज टैग करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, मतलब कि वो अपना क्लोज है, आपको खाली HR देनी। अगर आप पीछे जाओगे स्लाइड में तो आप चेक करोगे, यहाँ मैंने HR दिया हुआ है लाइन नंबर 9 पे, यहाँ आप HR देख सकते हैं। यहाँ मैंने इसे क्लोज नहीं किया है क्योंकि सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए हमें ये HR को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे तो ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, वही इस टेक्स्ट में बताया गया। जैसे यहाँ लिखा है कि द HR टैग इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग एंड क्रिएट अ थीमेटिक ब्रेक हॉरिजॉन्टल लाइन टू सेपरेट कंटेंट को सेपरेट करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो यूज़ करते हैं वो HR टैग के थ्रू आते हैं। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे HR टैग यूज टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको बता दिया है कि HR टैग पहले से मैंने बताया कि HR टैग जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पेज पे ड्रॉ करने का काम आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक अलग से एक आपको लाइन करते हैं, ये क्या करता है कि इट क्रिएट अ लाइन दैट स्पैन द विड्थ ऑफ दिस कंटेनिंग एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट में डिक्लेयर होगा तो उस तक वो पूरी विड्थ ले लेगा, स्पैन चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि HR एक सेल्फ क्लोज है, तो आपको इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगेन HR टैग इज एन एग्जांपल ऑफ द एम्प्टी एलिमेंट वेयर डू यू
वेयर यू डू नॉट नीड ओपनिंग क्लोज एज देयर इज नथिंग टू गो बिटवीन देम। तो HR टैग आपको क्लोज करनी, ये इस लाइन में बताया गया है कि HR टैग को आपको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये सिर्फ HR से भी काम चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी क्या हुआ आखिरी के 4th पॉइंट में कि यू कैन प्लेस HR टैग बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ कंटेंट टू विजुअली सेपरेट देम। अगर आपके कंटेंट को जो पेज पे आपके कंटेंट है, अगर आपको उधर विजुअली सेपरेट करना है, आपको दिखाना है कि आपका जो कंटेंट है वो इस कंटेंट से या इस हेडिंग से थोड़ा अलग है, तो आप वहाँ ये बेसिकली HR टैग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा अगला जो टैग है वो है प्री टैग। प्री टैग बेसिकली ये बताता है कि ये फॉर्मेटिंग टैग होता है, प्री फॉर्मेटेड टैग कहता है जिसे प्री टैग के एग्जाम्पल में। तो यहाँ देख ही सकते हैं आप, एग्जाम्पल मैंने प्री लिखा हुआ और मैंने यहाँ कुछ लाइन ऑफ कोड आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 9 से लेकर 16 तक मैंने एक प्री और पी को क्लोज करा हुआ। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, आपको ये क्लोज करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो भी टैग आता है वो आपको एज इट ही दिखाई देगा एग्जाम्पल में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्री के अंदर मैंने लिखा हुआ है एक कोड, एक टेक्स्ट लिखा हुआ जैसे दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इट प्रिजर्व स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स एग्जैक्टली एज दे आर रिटन इन एचटीएमएल कोड। ठीक वैसी चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि प्रिजर्व टेक्स्ट है। और फिर ऐसे प्रिजर्व के कोड भी, यहाँ कोड भी एक तरह का एचटीएमएल टेक्स्ट होता है जिसमें कि आप अपना कोड डिस्प्ले करा जाता है। तो ये भी एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है ताकि जिसमें कि आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करके लिख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ यहाँ मैं शेयर करूँगा। तो इसके इंपॉर्टेंट प्री टैग के पॉइंट ये हैं। तो ये बताता है कि प्री टैग HTML में जो यूज़ होता है वो हमारे प्री फॉर्मेटेड टैग्स होता है जो कि हम डिस्प्ले करने का काम आता है। तो जैसा कि HTML में हम कोड लिखते हैं एग्जैक्टली, अगर हमें वैसा ही लिखना हो तो हमें प्री टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये प्री टैग यूज़ कर सकते हैं। इसका टिपिकली यूज टू डिस्प्ले कोड स्निपेट। आज का एक आर्ट प्री टैग खाली प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट करने डिस्प्ले करने का काम नहीं आता, ये बहुत और तरह से भी काम आता है। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको कोड डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि पुरानी स्लाइड में था कि हमारी कोड डिस्प्ले हो रही थी, वहाँ हमने कोड करके वो डिस्प्ले किया, या हमें कोई आज का आर्ट दिखानी है यानी टेक्स्ट करनी है, स्पेस लाइन ब्रेक देने हैं, तो वो सब हम इसमें दिखा सकते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है टेक्स्ट विद इन द प्री एलिमेंटेड डिस्प्ले फिक्स्ड विद फॉन्ट यूजुअली मोनोज लाइक कोरियर। तो ये जो प्री एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो एक फिक्स विड्थ का होता है, ठीक है, वो उसके बाहर नहीं जा सकता, वो एक फिक्स विड्थ होती है। तो और जैसे ही और सेकंड पॉइंट है कि वाइट स्पेस कैरेक्टर सच एज स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स आर डिस्प्लेड एग्जैक्टली एज दे अपीयर इन द एचटीएमएल सोर्स कोड। तो जैसे कि एचटीएमएल सोर्स कोड में आपको डिस्प्ले होता है लाइन ब्रेक्स और स्पेस, वो सब एग्जैक्टली प्री कोड में जब टैग आप यूज करो तो वो आपको वैसे डिस्प्ले होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि इट इज ऑफन यूजिंग कंटेनर विद द कोड टैग टू डिस्प्ले कोड, बट द प्री टैग कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द एनी प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। आप चाहे तो अगर हम जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने कोड को डिस्प्ले करवाना है कि किसी को सिखाने के लिए कि हम कोड, जैसे मैंने पुरानी स्लाइड में आपको दिखाया था, तो ऐसे ही आप प्री टैग के साथ कोड एक तरह का टैग होता है जो कि आप कोड इस नेट कोड डिस्प्ले करने का काम आता है, ठीक है। तो द प्री टैग, तो एट लास्ट तो पॉइंट ये था प्री टैग क्या काम करता है, वो एक एक्चुअली फॉर्मेटिंग करने की मेंटेन करता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के जो आपके वेब पेज पे है, ठीक है। तो चलिए आगे चलता है। तो आखिरी में फोर्थ है आपका ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस एग्जांपल, जिसे हम NBFC भी कहते हैं, NBSP भी कहते हैं। जैसे कि एंड परसेंट NBSC आपको थोड़ा अलग लगा, उसे नॉन ब्रेकिंग स्पेस कहते हैं। अगर आपको थोड़ा स्पेस देना तो आप इसमें आप थोड़ा सा ये लिखते हैं, आप स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप लेफ्ट हैंड चार्ट मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, बॉडी के अंदर P और P के अंदर आपको कुछ अलग लग रहा होगा एंड NBSP सेमीकोलन। दरअसल NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। जो इस अगर आपको दो टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेस चाहिए, कुछ मेमोरी स्पेस चाहिए, तो आप NBSP यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ। लास्ट में भी एंड $160, दरअसल क्या है, ये इसका आस्काई कोड है जो कि है होता ही NBSP है, बस ये आस्काई कोड है जो कि मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझने के लिए अपने एंड पर लिखता है। तो ये 4 टैग थे आपको समझाने के लिए। बाकी ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो इसमें प्री टैग का कुछ काम नहीं है, तो यहाँ ये प्री टैग मैंने खाली दिखाने के लिए लिखा है, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो रेगुलर स्पेस बिटवीन वर्ड्स कंटेन करता है। सेकंड में आप यूज़ कर सकते हैं NBSP टू इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग स्पेस, मतलब आपको अगर स्पेस नहीं देना तो आप तब यूज़ कर सकते हैं। थर्ड में आप न्यूमेरिक कैरेक्टर रेफरेंस लिख सकते हैं, उसका मतलब भी नॉन स्पेस, जैसे कि मैं आपको बताया कि NBSP का आज का कोड $160 है,
तो इसलिए ये #760 सॉरी है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर NBFC नहीं लिखना चाहते और आप लिखना चाहते हो कि आपको नंबर लिखना, तो आप #160 लिखें तो भी ये आपको वही आउटपुट देगा जो कि एक NBFC देता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें कुछ और तरह के भी टैग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अनक्लोज्ड HTML टैग्स है, मेटा टैग्स है, टेक्स्ट टैग्स है, लिंक टैग्स है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग्स है, लिस्ट टैग्स है, टेबल टैग्स, फॉर्म टैग्स, स्क्रिप्टिंग टैग। इसमें बहुत तरह के टैग्स है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने एंड पे ट्राई करिए, और इनकेस अगर कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नई चीज़ समझ आता है, मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई इशू है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं आपके इशू और रिजॉल्यूशन आपकी कमेंट बॉक्स में करूँगा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं जल्दी से। तो जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और एक ये लास्ट के 4 टैग के बारे में एक बनाते हैं। माई बीट। तो यहाँ हम अपना प्रोजेक्ट फाइल खोल लेते हैं, और यहाँ एक मैं जैसे कि पहले से बना हुआ है, तो मैं एक और नया बना लेता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। HTML टैग्स सेकंड डॉट HTML, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ टॉप टाइप लिया, HTML लिया, हेड लिया। आप HTML टैग्स कंटिन्यू करते कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें बाद बॉडी आप दे सकते हैं। बॉडी में आप इसमें हमने सबसे पहले किस टैग के बारे में बात करी, हमने सेंटर टैग के बारे में बात की, तो आप फिल्टर कर सकते हैं। दिस इज माई सेंटर टैग। सेव करेंगे, टर्मिनल खोलेंगे और स्टार्ट करेंगे आपके HTML टैग्स सेकंड डॉट HTML। देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है। दिस माई सेंटर टैग HTML टैग्स कंटिन्यू। दरअसल कुछ HTML ऐड टाइटल, ओहो कुछ गड़बड़ हो गई। टाइटल में दे रहा था, गलत शो हो गया। कॉपी करेंगे और इसे टाइटल में देंगे, और ये हमारे हेड ये आ गया, ठीक है। ये जब चलाएंगे तो रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये मेरा सेंटर टैग है। अगर आप इंस्पेक्ट करोगे इस एलिमेंट को, तो ये आपको सेंटर में दिखा देगा, देखिए सेंटर टैग है, ठीक है। ऐसे ही हमने हमारे दूसरा एग्जांपल था, वो दूसरा एग्जांपल जो हमारा था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल था हमारा प्री टैग और सेंटर टैग, प्री टैग हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो आप एक पैराग्राफ, दिस टेक्स्ट showing the tag below showing the example of horizontal line। तो आप इसके बाद एक HR दे हुए, और मैं ऊपर लाइन को ही यहाँ कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, नहीं तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा। ये देखिए ये आपके टैग्स हैं, ये आपके एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई पेज पे, ये आपका सेंटर टैग है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। उसके बाद एक प्री टैग था, प्री टैग, और प्री टैग लेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल टेक्स्ट टू साइड प्री टैग इन HTML, ठीक है। सेव करेंगे और इसे चलाते हैं रीलोड करके। ये देखिए आपको ये टेक्स्ट थोड़ा अलग फॉर्मेट में दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ BR की हेल्प से। जैसे कि आप जानते हैं BR का हम क्यों देते हैं, ताकि एक नई लाइन में बने। ये देखिए ये आपका। हाँ एक चीज़ और है, अगर आपको इसमें कोड देना है तो हम यहाँ इसमें एक कोड भी दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्री में आप चाहो तो अपना कोड भी देख सकते हो। कोड हम यूज़ कर सकते हैं, और फंक्शन हेलो
control.log आपको आप अपना कोड का सिलेक्टेड भी शो कर सकते हैं। जो सेव करा और शो करता है, ये देखिए ये आपके पूरे कोड को, जो आपका कोड जैसे कि आप लिखते हो वो सब आपको डिस्प्ले हो जाएगा ऐसे। तो ये ऐसे आपको अलग अलग एग्जांपल करने के लिए हो जाता है, ठीक है। तो बस यही था मेरा बताने का वो, बाकी सब आप अपने एंड पे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाले टाइम में मैं और चीज़ें कवर करूँगा और मैं लेके आऊँगा आपके लिए एलिमेंट्स और तरह, और भी इसमें बहुत कुछ एलिमेंट्स हैं, फ्री स्टैक्स हैं, वो सब मैं लेके आऊँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।